मेरा तो कुछ हुआ नहीं, 10 साल पहले किया था, 15 साल पहले किया था, लेकिन तूने क्या किया था? तूने क्या किया था? तो उसी यात्रा के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए पर्सनल जिंदगी में जैसे सर ने बहुत ज्यादा यात्रा की है, एयरफोर्स में जॉब किया है इन्होंने, और मुझे लग रहा है पूरे भारत का भ्रमण किया होगा, तो इन्होंने बहुत ज्यादा यात्रा की होंगी, लेकिन जिस डेस्टिनेशन पर हमें पहुंचना है उसके जगह के बारे में तो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अभी सर ने कहा कि इनके गांव का पहुंचना है, तो उस गांव का नाम हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम किसी भी व्यक्ति से रास्ता पूछ सकते हैं। अगर हमें कलकत्ता जाना है तो किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि कलकत्ता कैसे पहुंचा जाए, लेकिन पूछे उस व्यक्ति से जो पहले ऑलरेडी पहुंच चुका हो। तो ऐसी ही यात्रा की तैयारी और यात्रा के पॉइंटों के बारे में मैंने खुद विस्तृत खोजबीन की, और उस यात्रा के बारे में मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। और आज चर्चा करने के बाद मेरा मानना यह है कि आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। समय बदल रहा है सर, पहले हम घोड़ी जो है बैलगाड़ी से चलते थे, छुक छुक करते हुए बहुत लंबे समय में पहुंचते थे नहीं पहुंचते थे। उसके बाद समय चेंज हुआ, बसें आ गई, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट था उसमें बैठ के लंबी लंबी यात्राएं करते। उसके बाद फिर चेंज हुआ, ट्रेन आ गया, और जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा था उन्हें ट्रेन की भी जरूरत नहीं होती थी, वो अपनी कार ले आए, और कार लेने के बाद फिर समय चेंज हुआ, बुलेट ट्रेन आ गई और एरोप्लेन आ गया। आज की डेट में तो हाइपरलूप फलाना ढिमका बताना क्या क्या आ रहा है, तो समय के अनुसार सारी चीजें बदल रही है, लेकिन उस यात्रा को हम नहीं बदल पाए। ठीक है, तो ये एक सफलता की यात्रा है, पॉइंट बाय पॉइंट आप नोट कर लेंगे और अपने घर पे जाके इस चीज को परखेंगे। क्या? अपने घर पे जाके परखेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमें कितनी जल्दी है, कितना हमें आरसीएम की जरूरत है, किस तरीके से हमारे आरसीएम सपने पूरे कर सकता है, और क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए इस यात्रा की शुरुआत होती है, सबसे पहला है सपना। क्या है? सपना। हम कोई ना कोई ड्रीम लेते हैं। भाई हमारा ड्रीम ही तो, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, आपके मन में ये बात हो सकती है यार हम पर्सनल जिंदगी में करोड़पति अरबपति नहीं बन पाए, लेकिन आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हमें बहुत कुछ पैसा मिल सकता है। ये सपना ही तो है जिसकी वजह से आप बैठे। तो क्या सपना है? पैसे कमाने का, या बहुत से लोगों का दूसरा सपना हो सकता है, लेकिन इस यात्रा में आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, इस यात्रा में आपको सब कुछ मिलेगा। तो जो आपकी यात्रा शुरू होगी वो सपने से शुरू होगी। एनीबॉडी कुछ भी आपका सपना हो सकता है। जब हम इस यात्रा को शुरू करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो दूसरा शब्द आएगा संभावना। क्या आएगा? संभावना। तलाश नहीं होगी सर। अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मैं चांद पे जा सकता हूं, तो बहुत से लोग पहले जा चुके हैं, आप भी बोल सकते हो। और कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं पृथ्वी को सर पर उठा लूं, तो आज तक किसी ने नहीं उठाई, आप कैसे उठाओगे? हो सकता है नहीं। तो हमें संभावना तो तलाशनी होगी। तो ये संभावना तलाशने के बाद जब आप बढ़ोगे तो आपको चीजों को समझना होगा। क्या करना होगा? समझना होगा। भाई जिस व्यापार में आप कर रहे हैं उसके व्यापारिक हालातों को समझना होगा, ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था है उसको समझना होगा, मार्केट में प्लस माइनस क्या चल रहा है उसको समझना होगा, किस चीज की डिमांड मार्केट में हो रही है, लोगों की जरूरतें क्या है, उस चीज को आपको समझना होगा। तो इस चीज को क्या करना होगा? समझना होगा। लेकिन समझेंगे कैसे? उसके लिए आपको सवाल करना होगा। क्या करना होगा? और सवाल आप किससे करेंगे? सवाल आप सड़क चलते हुए व्यक्ति से नहीं करेंगे जो आप इसके बारे में कुछ जानता नहीं है। सवाल आप उस व्यक्ति से करेंगे जो पहले ही कोई ना कोई सफर तय कर चुका है, यानी कुछ ना कुछ जानता हो, कुछ ना कुछ अचीवमेंट हो। भाई हम सलाहकार किसे बनाना चाहें? जिसके पास जानकारी हो। ठीक है, इस दुनिया में और खासकर हमारी धार्मिक संस्कृति के अनुसार भारत के अंदर दो सलाहकार बहुत ही मजबूत हैं, जिनके बारे में बार बार चर्चा की जाती है। एक दुर्योधन का सलाहकार था शकुनी, और एक अर्जुन के सलाहकार थे भगवान श्री कृष्ण। अगर आपका सलाहकार शकुनी है, आपका सलाहकार शकुनी है, तो वो कहीं ना कहीं आपको गड्ढे में ही गिरा के मानेगा, और आपका सलाहकार कृष्ण जैसा कोई व्यक्ति है तो वो आपको आगे पहुंचा ले जाएगा।
ठीक है। तो किस चीजें सवाल करोगे आप, सवाल किससे करोगे? जो आपका सलाहकार होगा। कौन होगा? सलाहकार। तो आप, मेरा मानना यह है कि पर्सनल जिंदगी में भी आप कोई भी अगर जो सलाहकार चुन रहे हैं तो उस व्यक्ति को चुने जिसके पास पर्याप्त नॉलेज हो, उस व्यक्ति के बारे में ये भी जान लें कि क्या वो हमें गाइड करने लायक है या नहीं भी। क्योंकि बहुत से लोग बाबा घंटाल आज आपने देखे होंगे, नाम तो आसाराम होता है लेकिन आशा कहीं दिखाई नहीं देती और फिर जेल में दिखाई देते हैं। नाम रामपाल होता है, आगे समझो, लेकिन लोगों को पार में लगाए जाते हैं और अपना नाम कर जाते हैं। तो वो पैसे की कहीं ना कहीं संभावना को देखते हैं। सलाहकार हमें चुनना चाहिए। सलाहकार के बाद हमें जो चीज मिलेगी वो मिलेगा सुझाव। इस पर हम अपने लोगों का, पड़ोसियों का, दोस्तों का, सबका सुझाव ले सकते हैं। आपको कोई भी फाउंडेशन नहीं है, सलाहकार तो एक तो चुनेंगे लेकिन सुझाव हम हजारों लोगों से ले सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जानकारी सही है, गलत है, क्या है, कैसे होगा, नहीं होगा। भाई पब्लिक का सुझाव ले सकते हैं। बहुत सी पार्टियों को आपने देखा होगा किसी भी मुद्दे पे बहस कराती है, वो जनता से सुझाव लेती है कि ये कदम हम उठाने जा रहे हैं और इस तरीके से ये निर्णय क्या हमारा सही हो सकता है, तो आपको सुझाव मिलेंगे। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आगे वाला जो पॉइंट आएगा वो आएगा सर सिस्टम। क्या आएगा? सिस्टम। किसी भी काम को करने के लिए आपको सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? क्यों जी? बिल्कुल सर। यस है। अब यहाँ पर भी हम मीटिंग कर रहे हैं तो हमें सिस्टम की जरूरत पड़ी, बोर्ड की जरूरत पड़ी, कमरे की जरूरत पड़ी, पंखे की जरूरत पड़ी, बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था हमने की, बहुत सारी चीजों की व्यवस्था की। सर भी अपना व्यापार कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट का, वहाँ पे गाड़ियों की जरूरत पड़ी होगी, एक ऑफिस की जरूरत पड़ी होगी, उसमें फर्नीचर भी लगाया होगा, कुछ ड्राइवर भी रखे होंगे। जैसे आपकी कंपनी है वहाँ पे भी बहुत सारे सिस्टम की जरूरत पड़ती है, तो हमें सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, वो आपको बनाना होगा। क्या करना होगा? सिस्टम आपको बनाना होगा। और सिस्टम के बाद में आपको जो करना होगा वो ये है कि शुरुआत करनी होगी। आपने ये सारे पड़ाव पार कर लिया और किसी भी चीज की आपने शुरुआत नहीं की तो सर आप जीरो हो जाओगे। आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, वो बनी की बनी रह जाती है लेकिन शुरुआत नहीं होती तो कुछ नहीं होता। शुरुआत नहीं होती तो कुछ नहीं होता। और शुरुआत करने के बाद आपको चाहिए होता है साथ, आपके अपने परिवार के लोगों का, अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का, अपने टीचरों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने बच्चों का। और बहुत सी बात तो ये है कि बहुत से लोग हमारे, जब हमें सफलता प्राप्त करनी होती है या सफलता के रास्ते पे हम पहुंच चुके होते हैं, कई बार अपने ही लोग साथ में देते हैं। और इसके बाद जो है वो है जरूरत की चीज सहयोग। क्या चीज है? सहयोग। बहुत से लोग देखे होंगे आपने, साथ तो रहते हैं। और खासकर ये सहयोग वाला पॉइंट जो मैं किसी वैसे बात में करूं तो राजनीतिक पार्टी के हिसाब से आप देख लें, बहुत से लोग आपके साथ खड़े होंगे लेकिन वोट किसी दूसरे के लिए जाएगा, आपको हराने के लिए काम करते हैं, आपका सहयोग नहीं करते। और बहुत से लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, वो आपसे क्लियर खुल के कहते हैं कि मैं तेरे साथ खड़ा नहीं हो सकता लेकिन सहयोग पूरा करूंगा, पैसे से भी करूंगा और वोट भी तुझे दूंगा। तो यहाँ पर आपको उन लोगों की भी जरूरत पड़ेगी जो लीडर आपका सहयोग करेंगे आपकी सफलता में, आपको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएंगे। क्यों जी? है नहीं है? और सहयोग के बाद आपको सर इस बिजनेस को करने के लिए समय देना पड़ेगा। और समय तो वो चीज है जो कहीं ना कहीं आप दे रहे हैं। अपनी जॉब करने के बाद भी आप कहीं ना कहीं बातचीत में समय गुजार रहे हैं, टहलने में समय गुजार रहे हैं, गॉसिप में समय गुजार रहे हैं और उन चीजों में समय गुजार रहे हैं यहाँ पर उनका कोई अर्थ नहीं है। क्यों जी? ऐसा ही है। बहुत से लोग तो गुटखा खाने के लिए 2-2 किलोमीटर पैदल जाते हैं और शाम को दारू के ठेके पर बहुत से लोग आपने देखा होगा कितनी बड़ी कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री भी हमारे यहाँ के उनकी जेब से निकलते हैं कि हम उन्होंने बैठा रखा हो, लेकिन समय आपको सब देना पड़ेगा। ठीक है? समय के बाद आपको जो देना है वो देना है समर्पण।
क्या है? समर्पण। बहुत से लोग सब काम करते हैं, एक बनिया का बेटा समय भी देता, पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक दुकान में बैठा रहता, लेकिन उसकी भावना समर्पण वाली नहीं होती। अगर किसी भी काम को हम कर रहे हैं, अगर आपके अंदर समर्पण की भावना नहीं है तो सर आप सफल नहीं हो सकते। समर्पण की भावना आपके अंदर नहीं है तो आप सफल भी नहीं हो सकते, चाहे आरसीएम जैसा अच्छा प्लेटफॉर्म हो, चाहे आपकी पर्सनल जिंदगी का प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई भी हो। किसानों को देख लो, व्यापार को देख लो। मैंने अभी मेरी ड्यूटी ऐसी जगह पर लगी जहाँ पे व्यापार का बहुत बड़ा काम होता है जो है, तो मैंने वहां पे देखा कि 10 रुपए का घाटा हो जाए, उसे व्यापारी बार बार चिल्ला रहा है, मुझे घाटा हो गया, मुझे घाटा हो गया, मैं मर गया, ये हो गया। लाखों का प्रॉफिट होता है, तो उसे जाता ही नहीं, बताता ही नहीं है। तो कितनी नेगेटिविटी है, यानी वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आपसे झूठ क्या बोला जा रहा है? भाई आपकी मेंटलिटी पहले से कुछ ना कुछ चीजों में व्यस्त रही है, उन अटपटे कामों में व्यस्त रही है कि सही कामों को आपको डाइजेशन नहीं हो रहा, पता लग रहा है तो गड़बड़ हो रही है। तो आप यहाँ आपको समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण के बाद आपको मिलेगी, जो आपको सफलता मिलेगी, क्या मिलेगी? सफलता। एक प्रोसेस है। अगर मुझको यहाँ से बंबई जाना है तो यहाँ से मैं ऑटो पकड़ूंगा, ऑटो के बाद स्टेशन पहुंचूंगा, वहां से ट्रेन पकड़ूंगा, ट्रेन पे पैदल चलूंगा, पैदल चलने के बाद मैं अपने जहाँ भी मुझे जाना होगा पर्टिकुलर एरिया का बस लूंगा, उसके बाद घर पहुंच जाऊंगा। तो एक यात्रा है जो यहाँ से शुरू हो रही है। जब आपको यहाँ सफलता मिल जाएगी तो सर उसके बाद आपको मिलेगी संपत्ति। और खास बात तो यह है कि आज तक कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जिसे सफलता से पहले संपत्ति मिल गई है। गुजारे तो हजारों लोगों ने कर लिए होंगे, लेकिन नजारे नहीं देखे होंगे। और एक चीज और जो मैं बार बार कहना चाहता हूं, इस व्यवस्था के अंतर्गत अगर आप संपत्ति कमाएंगे तो जिंदगी में आनंद भी लेंगे। और कोई भी रास्ता ऐसा आप अपना रहे हैं जहां पर गलत तरीके से आपके पास संपत्ति आ रही है, तो मैं 100% लिख के दे सकता हूं, संपत्ति अपने साथ विपत्ति भी जरूर लेके आएगी। संपत्ति अपने साथ विपत्ति भी जरूर लेके आएगी। तो यहाँ पर सर आपको सफलता प्राप्त होने के बाद संपत्ति मिलेगी, और संपत्ति के बाद में जो मिलेगा वो मिलेगा आपको सम्मान। हर प्लेटफॉर्म पे आज तक कोई भी, जितने भी लोग मिले, मैंने बहुत सारे बड़े लोगों से भी बातचीत की, उन्होंने कहा जो पदकधारी है उनसे भी मैंने बात की, किसी का भी सम्मान होते सफलता से पहले मिलेगा। नीरज चोपड़ा रात में उसने भाला फेंक दिया तो सफलता मिल गई, क्या किसी ने उसका नाम सुना था? नहीं सुना। और आज वो नीरज चोपड़ा हमारी कंपनी के अंदर जो गुड डॉट कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर है। एक भाले ने उसे सम्मान दिला दिया। लेकिन हम चक्कर क्या है, हम देख किस चीज को रहे, हम पर्दे के आगे की चीज को देख रहे हैं, पर्दे के पीछे की मेहनत को नहीं देख रहे। अगर हम अपनी लाइफ में ये गलती कर रहे हैं तो सर आप कहीं ना कहीं रास्ता भटक चुके हो, आप कहीं ना कहीं रास्ता भटक चुके हो। उस सही रास्ते पर आपको जाने की जरूरत है, ठीक है। और जब आपको सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा, तो आपको एक अदर चीज की जरूरत होगी, वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी, वो है सुरक्षा। क्या मिलेगी? सुरक्षा। हजारों लोग आपके पीछे होंगे, वो सुरक्षा आपकी आर्थिक सुरक्षा हो सकती है, आपकी शारीरिक सुरक्षा हो सकती है, बहुत सारी दूसरों की चीजों की सुरक्षा हो सकती है। जब मैं आज सुबह बैठा तो मैंने चीज देखी, मैंने बड़ा दिमाग लगाया, और ये कहीं किसी YouTube प्लेटफॉर्म से या किसी दूसरे व्यक्ति से मैंने सीखने की कोशिश नहीं की, मैंने खुद ही बनाने की कोशिश की। और जब मैंने ये बनाया तो मैंने एक चीज और देखी, वो ये देखी कि इस यात्रा में जितने भी वर्ड हैं वो सारे के सारे सांसें हैं। किससे है? सांसें। लेकिन एक वर्ड डिफरेंट है, वो है शुरुआत। अगर आप कितनी भी प्लानिंग कर लेते हैं, कितना भी कुछ कर लेते हैं, बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्मों को आपने देखा होगा, सारी बन चुकी है लेकिन उनकी ओपनिंग नहीं हुई, जीरो मामला, हजारों करोड़ स्वाह हो गए, बहुत सारे पुल बन जाते हैं
लेकिन उनका फीता नहीं कटता, जीरो। मेन चीज बहुत सारी बिल्डिंग बन जाती है। मेन चीज में आगे बढ़े। अब हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, शुरुआत सर अपने खुद से करनी पड़ेगी। और ये शुरुआत आरसीएम बिजनेस की ही शुरुआत नहीं है, आपकी जिंदगी की शुरुआत है, आपकी जिम्मेदारियों की शुरुआत है, जो आपको सपने पूरे कर सकती है। ठीक है। और एक शब्द और है जो अभी मैंने इस पर नहीं लिखा, वो है शंका। क्या है? शंका। ठीक है। शुरुआत नहीं करोगे तो भी मामला जीरो है, और पूरी यात्रा में आपको शंका पैदा हो गई तो भी जीरो है। आपके बने हुए महल को ये शंका गिरा देती है। ठीक है। सपना आपका पूरा हो सकता है और सफलता सुरक्षा आपको मिल सकती है, लेकिन इस पूरी यात्रा में एक वर्ड सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, वो है आपका संयम। क्या? संयम। धैर्य रखना पड़ेगा सर आपको। यहाँ रातों रात ऐसी हमारे पास कोई स्कीम नहीं है कि आप करोड़पति बन जाओगे, लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहां से हजारों लोग करोड़पति बने हैं, आप भी बन सकते हैं।